हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जो मैं चर्चा करने वाला हूं, जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये विषय एक ऐसा विषय है कि जो हर कोई व्यक्ति इसके विषय में जानना चाहता है और हर किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये विषय है कि जब नवजात शिशु पैदा होता है, जन्म लेता है, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका पाया भी देखा जाता है कि ये किस पाद का है, किस पाए का है। और पाए जो हैं उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। अभी सारी पूरी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे आपको कौन कौन से प्रकार के पाए होते हैं और कौन सा पाया कितना शुभ होता है, कितना नहीं होता है, इसकी भी जानकारी देंगे। और साथ में फिर अंत में उनके उपाय भी बताएंगे आपको कि अगर जो भी जातक जिस किसी भी पाए से हैं, पाए के हैं, जन्म के समय जो उनका पाया है, तो उनको हम उपाय भी देंगे। आप वो उपाय कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मुख्य तौर पर दो प्रकार से नवजात शिशु का पाया जाना जा सकता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। एक तो नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है, दूसरा कुंडली में जो जन्म पत्रिका होती है जातक की, उसमें जो लगन चार्ट होता है, उसमें चंद्रमा की स्थिति के अनुसार देखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि नक्षत्र के अनुसार पाया कैसे जानें, इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चांदी के पाए के विषय में, जिसको हम रजत पाद भी कहते हैं या चांदी का पाया भी कहते हैं। आप में से बहुत अधिक लोगों को ये पता होगा, मालूम होगा कि जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो आप पंडित जी के पास जाते हैं समय बता करके उनकी ग्रह स्थिति जानने के लिए। तो ये भी पूछते हैं कि ये बच्चा किस पाए में हुआ है, इसका पाया क्या है। पैर जिसको पैर भी कह देते हैं कुछ लोग, कि ये कौन से पैरों का है, तांबे के पैर हैं या चांदी के हैं या सोने के हैं या लोहे के हैं। तो इस प्रकार जो है आप में से बहुत लोगों ने पूछा भी होगा। और अगर नहीं मालूम है आपको, तो आज आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी है। तो देखिए, अभी आपको यही बताने जा रहे हैं हम कि नक्षत्र के अनुसार जो देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं। उनमें से सबसे पहले आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। ये जितने नक्षत्रों के नाम मैंने लिए हैं, इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में अगर जातक का जन्म हुआ है तो वो समझिए कि चांदी का पाया या रजत पद उसका होता है। फिर ये कहा जाता है कि ये जो शिशु है, ये जो बच्चे ने जन्म लिया है, चांदी के पाए हैं, इसके चांदी के पैर हैं। अगर जितने नक्षत्र मैंने बताए उनमें से किसी एक नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, ये तो हुई चांदी के नक्षत्र की पहचान नक्षत्र के अनुसार। दूसरा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा में से यदि किसी भी एक नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो वो फिर ताम्रपद या फिर तांबे का पाया या तांबे के पैर का माना जाता है। तीसरा होता है रेवती नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशीरा नक्षत्र। इनमें से यदि किसी एक नक्षत्र में जातक का जन्म हो तो फिर उसके स्वर्णपाद या सोने के पैर या सोने का पाया कहा जाता है। और अंत में नंबर 4 विशाखा नक्षत्र,
अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र में जन्मे, इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में जन्मे जातक के लोहे के पांव या लोहे के पैर माने जाते हैं, या लोहोपाद कहा जा सकता है उसको, उसकी संज्ञा दी जाती है, या लोहे का पाया। तो ये हमने आपको बताया नक्षत्रों के अनुसार कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ जातक किस पद का होगा, किस मतलब चांदी का होगा, लोहे का होगा, सोने का होगा या तांबे का होगा। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा मैं अभी आपको बता भी रहा था नक्षत्रों के अनुसार, तो राहु के प्रथम से दूसरे मतलब नक्षत्र तक, राहु के पहला नक्षत्र जो आता है, हर मतलब 3 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र मैंने आपसे कहा था। तो इसी प्रकार राहु के भी 3 नक्षत्र होते हैं। तो राहु के प्रथम से दूसरे नक्षत्र तक जो 10 नक्षत्र होते हैं, अगर इनमें से किसी में भी जातक का जन्म हुआ है तो जातक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और ये इसके हम जो नक्षत्रों के नाम हैं वो आपको बता चुके हैं अभी इस चर्चा में, यानी कि उसको रजत पाया यानी कि चांदी का पाया कहा जाता है। और हमने आपको वो 10 नक्षत्र बताए हैं अभी कि जिनमें चांदी का पाया माना जाता है। नक्षत्रों और जन्म लगन से चंद्रमा की स्थिति देखने पर अलग अलग विचार होता है। इनमें चांदी और तांबे का पाया उत्तम माना गया है। तांबे के पाए में जन्मा हुआ जातक भी शुभ माना गया है। यूं तो अगर हम श्रेष्ठता की दृष्टि से देखें तो तांबे का जो पाया है दूसरे नंबर पर आता है तथा सोने का पाया तीसरे स्थान पर माना जाता है। सोने के पाए में जन्मे जातक को उतना भाग्यशाली नहीं माना जाता है। हालांकि जातक को धन की प्राप्ति तो होती रहती है उसके जीवन में, परंतु किसी न किसी कारण जातक सुखी नहीं रहता अपने जीवन में। साथियों, लोहोपद यानी कि लोहे के पाए को भी शुभ नहीं माना गया है, इसको अशुभ माना गया है। और अगर हम बात करें श्रेष्ठता की, तो श्रेष्ठता की दृष्टि से यदि हम देखें तो लोहे का पाया अंतिम स्थान पर यानी कि चौथे स्थान पर ही आता है। इस पाए के अंतर्गत जन्मे जातक को जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। और ऐसे जातक की जो जन्म पत्रिका होती है उसमें यदि शुभ योग भी बने हैं, कुछ अच्छे राजयोग भी बने हैं, शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छी है, बावजूद इसके भी उन शुभ ग्रहों का या उन शुभ योगों का पूर्ण प्रभाव भी जीवन में नहीं दिखता है। वो भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते उस जातक के जीवन में। पाया विचार करते समय ध्यान देने वाली बात यह होती है कि यदि चंद्र व नक्षत्र दोनों में से कोई एक पाया शुभ है, यानी कि आपने नक्षत्र के हिसाब से भी देखा और चंद्र की स्थिति के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं, जो अभी चंद्र की स्थिति के विषय में हम आपको बताएंगे आगे कैसे देखते हैं, तो अगर दोनों की तरीके से आपने देखा और एक में मान लीजिए शुभ आता है पाया, एक में अशुभ आता है, तो वो सम हो जाएगा, यानी कि मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर दोनों में ही मान लीजिए कि जैसा मैंने कहा कि लोहोपद जो है या लोहे के पांव अशुभ माने जाते हैं जीवन में, तो अगर मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भी वो लोहोपाद आ रहा है, लोहे का पैर आ रहे हैं, और नक्षत्र के हिसाब से भी, तो वो फिर समझिएगा कि ये फिर जातक के जीवन में ये अधिक कठिनाइयों का संकेत है। उसके अपने जीवन में, निजी जीवन में भी, उसके माता पिता के लिए भी, परिवार के लिए भी ये अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि एक शुभ है एक अशुभ है, तो जो ग्रहों की परिणाम मिलेंगे वो सम स्थिति होगी, यानी कि मध्यम मिले जुले। परंतु यदि दोनों स्थितियों में अशुभ है, उसकी भी स्थिति हमने आपको बता दी कि फिर अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होनी है जीवन में हर प्रकार से, तो जिसको हम काफ़ी दुखद कहेंगे कि दुखद स्थिति हो जाती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में उसके जीवन में, चाहे कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ ही क्यों ना हो। जैसा मैं कहा अभी, मैं इस बात को दोबारा मैंने अपनी बात को रिपीट किया है कि देखिए चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जातक का या नवजात शिशु का पाया हमें पता करना चाहिए। तो देखिए जैसा मैंने कहा कि लगन चार्ट में आपकी जो जन्म पत्रिका है या उसको कुंडली कह लीजिए, हॉरोस्कोप कह लें, एक ही बात है
कि आपके जन्म पत्रिका में जो लगन चार्ट है, आपका लगन कुंडली का है, कुंडली है, उसमें चंद्रमा की जो स्थिति है लगन भाव से, लगन भाव होता है पहला घर, वहां से अगर पहले भाव में है चंद्रमा, या छठे भाव में बैठे हुए हैं, या 11वें भाव में बैठे हुए हैं, इन 3 घरों में से किसी एक में अगर बैठे हैं तो उस जातक का सोने का पाया या सोने के पांव या सोने के पैर माने जाएंगे। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में लगन से, या 5वें भाव में, या 9वें भाव में हो तो फिर ये चांदी के पैर माने जाएंगे, या कह सकते हैं कि रजत पाद या रजत पाया या चांदी का पाया, इसको माना जाएगा। जिस किसी जातक का चांदी का पाया होगा साथियों, वह अत्यंत भाग्यशाली पुरुष होगा। वह जातक अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है, इस प्रकार का जातक, और इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्तम माना गया है, चांदी के पाए को, चांदी के पैर को। ऐसे जातक पर पूरे जीवन मां भगवती लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है पूरे जीवन, तथा घर परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, यदि चंद्रमा जन्म लगन से तीसरे भाव में है, या 7वें भाव में है, या फिर दशम भाव में है, यानी कि 10वें भाव में है, तो यह फिर ताम्रपद यानी कि तांबे का पाया, यानी कि तांबे के पैर, इसको माना जाएगा। इसी प्रकार यदि जन्म लगन से चंद्रमा चौथे भाव में है, या फिर 8वें भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव में बैठे हैं, तो इसको फिर लोहे का पद माना जाएगा, लोहपाद माना जाएगा, या लोहे के पांव या लोहे के पैर, इसको माना जाएगा। अब आपको हमने चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी समझाया है, समझाने की चेष्टा रही है हमारी कि पूरी तरह से आप समझ जाएं। बहुत सरल तरीके से हमने कोशिश की है समझाने की आपको। आप लोग अपनी जन्म कुंडली खोल लें और उसमें ये सब चीज़ें देख लें जो हमने बोला है, इससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि नक्षत्र के हिसाब से आपका कौन सा पाया बनता है, कौन से पांव बनते हैं, और चांदी, ये क्षमा करें, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर कुंडली में आपके वो कौन सा पाया बनता है, कौन से पांव बनते हैं, लोहे के हैं, स्वर्ण के हैं, या फिर चांदी के हैं, या तांबे के हैं। और नक्षत्र के हिसाब से तो हमने आरंभ में ही आपको बताया है कि अगर आपका इनमें से जो भी नक्षत्र है जन्म के समय पर जो नक्षत्र होता है उसको देखना है। तो और उनके हमने दोनों में भेद भी आपको बता दिए, अंतर भी समझा दिया कि अगर चांदी का पाया, चांदी के मतलब है, तो बहुत भाग्यशाली होगा। और मान लीजिए कि अगर नक्षत्र के हिसाब से अशुभ है और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए शुभ है, तो ये फिर मध्यम परिणामों की स्थिति हो गई, जीवन में मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। दोनों जगह अगर शुभ है, मान लीजिए जातक का इधर भी चांदी का है, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी, और नक्षत्र की स्थिति के आधार पर भी चांदी का बनता है, तो अत्यंत भाग्यशाली, बहुत ही शुभ योग प्राप्त होंगे जीवन में। और दोनों ही तरफ अगर अशुभ हो गया, यानी कि उधर भी लोहे का पांव नक्षत्र के अनुसार पर भी, और इधर चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए भी लोहपाद हो गया, लोहे के पांव हो गए, तो यह अत्यंत अशुभ परिणामों की प्राप्ति का संकेत है जातक के जीवन में। ये तो हो गई स्थिति कैसे देखनी है आपने अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार और अपने कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको जो ये 4 पद होते हैं, पांव होते हैं, इनको कैटेगराइज भी कर देता हूं कि देखिए चांदी का पाया, एक बार मैं आपको थोड़ा कायदे से कर देता हूं इसको सीक्वेंस वाइज। चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तांबे का पाया श्रेष्ठ माना जाता है, सोने का पाया सामान्य माना जाता है, और लोहे का पाया यानी कि लोहे के पांव अशुभ माने जाते हैं जातक के जीवन में। अब ये तो हो गई स्थिति देखने की भी, ये आप समझ गए। अब इनके उपाय कैसे किए जाएं? तो देखिए, जिनका सोने का पाया है ऐसे जातकों के लिए क्या उपाय करें कि अगर मान लीजिए इधर सोने का है, उधर कोई अशुभ है, या दोनों तरफ सोने का है नक्षत्र के आधार पर भी और इधर भी, तो अगर आप, क्योंकि ये सामान्य स्थिति में माना जाता है कि सामान्य स्थिति रहती है जातक की जीवन में, उसमें अधिक शुभता लाने के लिए कौन से उपाय करें, वो उपाय हम आपको बता देते हैं। सरल उपाय हैं, सारे कर सकते हैं आप आसानी पूर्वक। तो इस पाए में जन्मे जातकों को सोने में हरे रंग के
सोने गोल्ड जो होता है उसमें हरे रंग के नगीने आप उसमें मड़वा लें या प्रो लें और उनको पहने, गले में चेन बनवा लें सोने की, उसमें हरे रंग के नगीने आप मड़वा सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं और उसको पहन सकते हैं। एक उपाय तो ये है। दूसरा है समय समय पर नारियल जो होता है, नारियल जटा वाला, उसका आप दान करते रहें कहीं भी, धार्मिक स्थान में या कहीं पर भी। और तीसरा उपाय है सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन पूरी जीवन भर अगर आप जल देंगे तो बहुत ही शुभ उपाय मिलेंगे आपको। पराया धन, पराई स्त्री, पराया पुरुष, इनसे अपने संबंध बनाने से बचना चाहिए। जिनका सोने का पांव होता है, सोने के पैर होते हैं जिनके, धारी वाले कपड़े अधिक पहने, यानी कि कोई शर्ट अगर आप पहन रहे हैं उसमें लाइनिंग है, धारियां हैं, उन ऐसे वस्त्रों का अधिक उपयोग करें अपने पहनने में। साथ ही हाथ में कलावा जो मोली होती है वो भी जरूर बांध के रखें, परमानेंट बांध के रखें, पुराना हो जाता है उसको निकाल दीजिए फिर नया बांध लें। और धार्मिक स्थलों पर जाकर के माथा टेकें, चाहे आप मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां बराबर जाएं, रेगुलर बेस पर वहां जाकर के माथा टेकें। ये हैं सोने के पाए वाले जातकों के लिए बहुत सरल उपाय। अब आपको बताएंगे प्रिय साथियों कि जिनका लोहे के पांव हैं, लोहे के पैर जिनके हैं, जिन जातकों के या जिन नवजात शिशुओं के, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपाय हम दे रहे हैं, उपाय करेंगे और पूरे जीवन करेंगे तो उसके आपको शुभ परिणामों की भी प्राप्ति होगी उन उपायों के द्वारा। क्या करना है? जातक को अपने वजन के बराबर का वजन, लोहे का अपने वजन के बराबर वजन कर लें और उसको शनि महाराज के स्थान पर जाकर दान कर दें। जैसे शनि मंदिर हो गए, जो भी शनि का स्थान है, शनि देव जी का। और अगर कर सकते हैं तो अपने खाने में मिर्च का अधिक सेवन करें। अब मिर्च लाल या हरी नहीं, वो भी आपको बता रहे हैं। देशी घी, काली मिर्च और बताशे को आग में पका लें और उसको पका करके रोज सुबह अपने खाने में प्रयोग करें। उसको लें, थोड़ी मात्रा में लें, ज्यादा नहीं ले सकते, थोड़ा ही लें। और काली मिर्चों का अधिक सेवन करें, खाने में डलवा लें। चौथा उपाय है तुलसी की पत्ती, तुलसा जी की जो पौधा होता है, काली मिर्च लें, तुलसी की पत्ती लें और नीम की टांची को रोजाना बासी पेट आप लें। पांचवा उपाय है लोहे का छल्ला दाहिने हाथ में मध्यमा उंगली में पुरुष पहनने चाहिए, पुरुषों को, और स्त्रियों को उनके बाएं हाथ में मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। अगर लोहे के पांव हैं तो लोहे का छल्ला। ये हुए जिनके लोहे के पांव हैं उनके लिए उपाय। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा आपको अपने जीवन में। यानी कि जो अशुभ परिणाम मिलने वाले थे आप लोहे के पाए वाले जातकों को, उनमें अशुभता में कमी लाएंगे ये उपाय आपके बहुत हद तक। अब आपको बता रहे हैं जिनका रजत पाया। हालांकि रजत पाके, मैंने जैसा कहा कि रजत पाए वाले या रजत यानी कि चांदी के पांव वाले तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर और अधिक भाग्यशाली आपको बनना है और अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति करनी है, शुभता और अधिक बढ़ाना चाहते हैं उनमें, तो उनके लिए भी उपाय है। एक तो आपको तीर्थ स्थानों में जाते रहना चाहिए और वहां से लाकर के जो जल है वो लाकर के अपने जो आपका बेडरूम है उसमें किसी ऊंचे स्थान पर उसको रख देना चाहिए। नियमित रूप से चांदी के पांव वालों को शिव स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, शिव स्तोत्रम। और ऐसे जातकों को जिनका चांदी के पांव हैं या रजत पाद है जिनका, उनको ठगी, चालाकी जैसे कार्यों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा शुभ परिणामों में कमी आएगी, अशुभ परिणामों में बढ़ोतरी हो जाती है अगर आप ऐसे कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो। अंत में हम बताएंगे उपाय जिनका ताम्र पाया है, जिनका तांबे के पांव हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें जाकर के मंदिरों में
तीर्थ स्थानों में या जो भी उनके धार्मिक स्थान हैं वहाँ जा कर के उनको दान में भोजन करना चाहिए, मतलब भोजन का दान करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भोजन का दान, ताम्रपाद वालों को, तांबे के पाए वालों को, धार्मिक स्थल पर जा कर के। और खाने में भी थोड़ा अपने जो मिर्चें हैं उसका प्रयोग अगर ना ही करें तो बहुत अच्छा है, और जो ज़्यादा अधिक यूज़ करने वाले लोग हैं, जो अधिक मिर्च खाते हैं, वो कम से कम करें, जितना कम कर सकते हैं। और अगर नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए और अधिक शुभ परिणामों में बढ़ोतरी करेगा। और मीठे की मात्रा भी कम प्रयोग में लाएं, कम खाएं मीठा, कम से कम। और तांबे की बनी कोई चीज, तांबे का कड़ा या तांबे का कोई भी चीज आप हर समय अपने पास रखें। अपने बड़े भाइयों का आदर करें, सत्कार करें, और छोटे भाइयों को भी और बड़े भाइयों को भी उनके साथ सद्व्यवहार करें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, और मित्रों को भी अपने सहयोग दें। ये उपाय करने से ताम्रपद वालों को, तांबे के पांव वालों को और अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी उनके जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा 4 भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाए होते हैं जातक के जीवन में, किस पाए में उसका जन्म हुआ है। हमने आपको ये भी बताया कि नक्षत्र के अनुसार पाया कैसे देखा जाता है, और चंद्रमा की जन्म पत्रिका में जो स्थिति रहती है, किस भाव में बैठे हैं, लगन से किस भाव में है, इसको देख करके कैसे पता लगाएं आप कि कौन सा पद है। अब आपको इसके विषय में किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारा या हमारे बच्चे का या घर में जन्मे किसी भी पारिवारिक सदस्य का कौन सा पद है। और उसके उपाय भी हमने आपको दिए हैं, आप वो उपाय भी करें, उपाय करने से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो वीडियो है आपको अगर पसंद आया है, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, वे भी जो बनने वाले हैं, वे भी डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।